17 दिसंबर ट्यूसडे निफ्टी बैंक और निफ्टी का मूवमेंट कौन से डायरेक्शन में होगा? क्योंकि फ्राइडे को जो मार्केट में रैली आया था उसके बाद अगर आज देखें तो बैंक निफ्टी हल्का सा गैप डाउन खुला, उसके बाद यहीं से एग्जैक्टली क्यों सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आने के बाद ये पॉइंट हमारे लिए आज क्यों अगेन फिर से इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और फिर से निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों उसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट में लेते हुए फिर ऊपर चला गया। और अगर आज आप बैंक निफ्टी का मूवमेंट देखेंगे तो बैंक निफ्टी 0.00% यानी कि जहां पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हुआ और अदरवाइज बैंक निफ्टी आज कुछ भी नहीं किया। लेकिन आज आप मेरा एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स देखेंगे तो इनिशियल फेजेस में जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्केट पहले नीचे आया है और सेकंड हाफ में मार्केट हमारा ऊपर गया है। तो मेरा भी ट्रेड प्लान आज उसी अकॉर्डिंग में था कि इनिशियली हम लोग को पहले पुट पे ध्यान देना है, फिर बाद में हम लोग कॉल पे वर्कआउट करेंगे। मैंने जो भी यहाँ पे ट्रेड लिया, अब यहाँ पे देख रहे हैं 21 एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स है, इसमें से कुछ 3-4 कैंसिल ऑर्डर्स होगा, यानी कि मैंने 17 टोटल ऑर्डर्स किया है जिसमें से 8 बार बाय होगा, 8 बार सेल होगा। आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि मैंने आज जो प्रॉफिट बनाया 17,681, इसके पीछे का मेन रीजन क्या था वो भी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर दूंगा, प्लस कल मार्केट के लिए आप लोग सबसे बेस्ट सिनेरियो क्या हो सकता है और कल के लिए कैसे प्लान करेंगे कि आपका बेस्ट रिजल्ट आ सके। चलिए पहले इस चीज को समझ लेते हैं। इनिशियली अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ बैंक निफ्टी में 10 मिनट में आप लोगों को फ्राइडे के वीडियो में भी बताया था कि अगर हम लोग यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे इस चीज को ध्यान से रखिए। ये आपका रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है, फिर ये आपका रेजिस्टेंस एरिया था, फिर आपका रेजिस्टेंस एरिया था, यानी कि बार बार मार्केट क्या कर रहा था, इसी लाइन से मार्केट रेजिस्ट कर रहा था। तो जब मार्केट इसके ऊपर गया तो मार्केट में ये लाइन आपका क्या बन जाएगा, ये लाइन बन जाएगा आपका सपोर्ट। मार्केट जब उसके पास आएगा तो मार्केट वहां से करेगा बाउंस बैक, क्योंकि मार्केट कभी भी सिंगल लाइन पे नहीं गिरेगा, मार्केट फर्स्ट अटेम्प्ट में तो वहां से बाउंस बैक लेगा ही लेगा। तो देखते हैं कि मार्केट वहां से बाउंस बैक किया कि नहीं। ये था हमारा फ्राइडे का क्लोजिंग, ये पॉइंट पे मार्केट क्लोज किया था। उसके बाद आज मार्केट क्या हुआ, मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ और हम लोग को वहीं पे यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट इसी ट्रेंड लाइन से क्या हुआ, सपोर्ट लिया। आपका क्या हुआ, मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के पास आया, एक रेड को 2 ग्रीन कैंडल तोड़ा, यानी कि ये 3 इनसाइड अ प्लस कैंडल है, पैटर्न है जो कि आपको दिखाता है कि मार्केट में बुलिशनेस है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता कि मार्केट अगेन जब इसी लाइन के पास आएगा तो अगेन आपको ऊपर के लिए ही ट्रेड प्लान करना है। और मार्केट एग्जैक्टली वही किया कि मार्केट उसी लाइन के पास आया, दोबारा उसी ट्रेंड लाइन के आसपास, और एक रेड को अगेन 2 ग्रीन कैंडल तोड़ा, जो कि अगेन आपका क्या है, बुलिश कैंडल स्ट्रेटेजी है। और अगेन मार्केट यहाँ से क्या हुआ, ऊपर के लिए रैली दिया। तो मार्केट में कुछ भी ऐसा नहीं था कि अनसर्टेन वे में कुछ भी होते चला गया। मार्केट आपको बताया कि देखो ये ट्रेंड लाइन है, इसको मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है, तो आपको ये चीज फॉलो करना पड़ेगा। उसी अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रेड हमेशा प्लान कीजिए। इसलिए कहा जाता है कि ट्रेंड लाइन आपको फ्यूचर का प्रिडिक्शन करके बताता है। बस आपको ध्यान से ट्रेंड लाइन को बनाना है, या किसी रेजिस्टेंस पॉइंट को जोड़िए या किसी सपोर्ट लाइन को जोड़िए। अगर आप ये ज्वाइन करेंगे तो आपको फ्यूचर में वैल्यू पता चलेगा। हमारा आज ये भी प्लान था कि आज अगर मार्केट तोड़ते हुए यहाँ पे मान लीजिए इसके नीचे यहाँ पे ट्रेड करना शुरू करता है, यानी कि लोअर हाई लोअर लो बनाता, तब हम लोग ये हमारा एंट्री पॉइंट अगेन होता कॉल के लिए। लेकिन मार्केट क्या हुआ, यहीं पे हमको बता दिया देखो एक रेड को 2 ग्रीन तोड़ दिया तो मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो जब रेडी है तो आपको ये चीज समझना है कि आपको कैंडल स्टिक एनालिसिस भी बोल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, प्लस मार्केट का कैंडल क्या है, ट्रेंड लाइन के ऊपर भी आ गया, तो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, सपोर्ट भी ले रहा है। तो इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। अब जैसे ये 10 मिनट का कैंडल है, अब 30 मिनट का भी कैंडल में देखिए क्या किया मार्केट, इस रेड को 2 ग्रीन तोड़ा। तो यहाँ भी आपको बताया ना कि चलो अब हम ऊपर जाने के लिए रेडी है, देखिए फिर आपको यहाँ से भी रैली मिला। आपको थोड़ा सा हमेशा वेट करना पड़ेगा, आपको कैंडल्स हमेशा बताएगा कि हम क्या करने वाले हैं। प्लस इसका सपोर्ट अगर आप ट्रेंड लाइन से और प्राइस मूव्स इन ट्रेंड से कीजिएगा, जैसे कि हम लोग ट्रेंड से क्या देखना चाहते हैं, मैं अभी एक बार सारा ड्राइंग हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे आपको बेसिक तरीके से दिखा रहा हूँ कि जनरली अगर आप 15 मिनट का चार्ट पे आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर हम लोग देख रहे हैं अगेन मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट फिर नीचे आया, मार्केट फिर ऊपर गया। तो इसमें कोई हैरानी वाला बात नहीं है। मार्केट का ये सब जो सपोर्ट है धीरे धीरे क्या जा रहा है, ऊपर होते जा रहा है। मार्केट का रेजिस्टेंस क्या है, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, हर बार रेजिस्टेंस अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस से ऊपर जा रहा है, सपोर्ट भी ऊपर जा रहा है। तो मार्केट क्या मेक कर रहा है, हायर हाई हायर लो। ये हायर हाई हायर लो आपको क्या दिखाता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको डाउन ट्रेंड यानी कि नीचे की ओर कोई भी पोजिशनल ट्रेड प्लान करने की जरूरत नहीं है। अगर मार्केट को नीचे आना तो पहले 15 मिनट में डाउन ट्रेंड होने दीजिए ना। वैसे भी आप महीना में 20 ट्रेडिंग सेशन में देखते हैं कि हमेशा मार्केट ऊपर ही जाते रहता है, जब भी आता है तो नीचे आता है तो 3-4 दिन के लिए आता है।
या 3-4 सेशन में आता है। और इसमें क्या होता है, प्रॉफिट काफी तेजी से बनता है, क्योंकि मार्केट सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट। तो इस बात को हमेशा ध्यान पे रखिए। अगर मार्केट को गिरना है तो यहाँ पे इतना देर ड्रामा नहीं करेगा, मार्केट को यहीं से गिर जाना चाहिए था। अगर मार्केट यहाँ पे इसका मतलब बेस बना रहा है, मार्केट अपने सपोर्ट एरिया के पास है, मार्केट बेस बनाया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। अब कल के लिए क्या करें, क्योंकि आज तो निफ्टी बैंक जहां खुला वहीं बंद हो गया। चलिए इस चीज को भी हम लोग बेसिक तरीके से समझ जाते हैं। आप इस ड्राइंग पे एक बार मैं वापस से सारा वो फिगर एक बार ले आ रहा हूँ, जिससे आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाए कि कल के लिए जो फ्राइडे को एनालिसिस था वही हमको हेल्प क्यों करने वाला है। अभी एक सिंपल सा बात समझिए, अगर हम लोग 2-3 सिनारियो में यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर मार्केट मान लीजिए कल गैप डाउन खुलता है और इसी ट्रेंड लाइन के पास आता है, हम लोग इमीडिएटली शॉर्ट नहीं प्लान करेंगे, ठीक है। हम लोग इमीडिएटली शॉर्ट तभी प्लान करेंगे जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास आएगा। अब मार्केट के लिए रेजिस्टेंस एरिया कौन कौन सा है, ये है हमारा सबसे पहले रेजिस्टेंस एरिया 53,670, सेकंड रेजिस्टेंस एरिया है 53,750 एंड थर्ड रेजिस्टेंस एरिया है 53,900। क्यों, अभी देखिए मार्केट को नीचे आना एक थोड़ा सा एम पैटर्न का फिर फॉर्मेशन दिख रहा है। अब एम पैटर्न कंफर्म कब होगा, जब इसके नीचे मार्केट आ जाए और ट्रेड करना शुरू कर दे, तभी आप नीचे की ओर प्लान करेंगे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कैंडल्स कैसा बन रहा है, कैंडल्स का बड़ा होना बहुत जरूरी है, खासकर जब मार्केट नीचे आता है। अगर नीचे आते समय छोटा कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो एक ट्रैप सिनारियो हो सकता है मार्केट के लिए। उस ट्रैप सिनारियो में नहीं फंसना है। हमारे लिए बेस्ट होगा कि जो अभी हम लोग बोले 53,680, ये पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस हो गया 53,750, ये आपका सेकंड रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया। तो जितना करीब आप यहाँ प्लान कीजिएगा, तो अगर मान लीजिए 53,750 पे आप कोई मार्केट में नीचे के लिए ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो आपका रिस्क क्या होगा कि 53,900 के ऊपर जाएगा तो हम लॉस लेके निकल जाएंगे। तो यहाँ पे आपका लॉस क्या है, 150 पॉइंट का लॉस है। आपका रिवॉर्ड क्या है कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे गया तो एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेने के लिए आएगा। अब वो यहाँ पे कौन सा जंक्शन पे आ रहा है, चलिए यहाँ पे कर्सर रख के देख लेते हैं, 53,340 के आसपास आ रहा है। तो आप राउंड फिगर करेंगे तो 53,300 के पास एक आपके पास सपोर्ट अवेलेबल है। तो आपका रिवॉर्ड क्या है, अगर 750 से 300 देखेंगे तो 450 पॉइंट का आपका क्या है, रिवॉर्ड अवेलेबल है। तो ठीक है, जितना रिस्क ले रहे हो उसे 3 टाइम्स एटलीस्ट रिवॉर्ड है, तो यहाँ पे आपका रिस्क लेना बनता है। लेकिन आप यहाँ से आप बोलेंगे नहीं, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट थोड़ा नीचे आया फिर ऊपर आ गया, तो आप फंस जाइएगा। तो ये काम नहीं करना है। तो ट्यूसडे के लिए बहुत सिंपल सा एनालिसिस करेंगे कि हम लोग स्टार्टिंग में एग्रेसिव नहीं होंगे, मार्केट नीचे भी आ जाएगा तो भी हम लोग एग्रेसिव नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगा, एक बार ऊपर ग्रीन कैंडल बनाएगा तब हम करेंगे ना, जब रेजिस्टेंस पास पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे कि सपोर्ट पास आके हम एग्रेसिव शॉर्ट कर रहे हैं, तो वहां पे लॉस होने का आपका चांसेस ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ वापस से सारा ड्रॉइंग हटा रहा हूँ। अब इस चीज को क्लियर कर लीजिए कि मार्केट इसके नीचे अगर जाएगा तो कैसे जाना चाहिए, एक बड़ा कैंडल के साथ जाना चाहिए, और उसका जो अगला कैंडल भी होना चाहिए वो भी बड़ा होना चाहिए, तब हम नीचे के लिए प्लान करेंगे। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे है टारगेट, आपके पास अभी भी बहुत सारा पॉइंट्स है पकड़ने के लिए, लेकिन ऐसा दो कैंडल दिखने का जरूरी है। अगर ऐसा दो कैंडल नहीं मिल रहा है तो किसी भी सर्कमस्टांस में हम लोग नीचे के लिए ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। हो सकता है यहाँ से मार्केट फिर इतना बड़ा ग्रीन बनाए, और फिर हो सकता है मार्केट ऐसी तरह करके मार्केट धीरे धीरे नीचे आ जाए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि एग्रेसिव शॉर्ट नीचे के पोजीशंस में नहीं होगा। मार्केट फ्लैट खुले ऊपर खुले हम लोग रेजिस्टेंस एरिया पास ही शॉर्ट करेंगे, नीचे के एरिया पास आएगा तो हम लोग यहाँ पे बाय ही करेंगे। तो बाय करने के लिए अच्छा एरिया कौन सा है, एक आप पहला एंट्री बना सकते हैं 53,300 के पास, दूसरा एंट्री बना सकते हैं 53,150 के पास। तो इस बात को ध्यान रखिए कि 53,300 आपका पहला एंट्री पॉइंट हो सकता है, फिर 53,150 आपका दूसरा एंट्री पॉइंट हो सकता है। हम लोग इस कंडीशन तक भी अभी शॉर्ट करने के मूड में नहीं है। मार्केट हो सकता है नीचे जाएगा क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में, फिर मार्केट ऊपर चला जाए। तो इस बात का ध्यान में रख के ही आप अपना ट्रेड प्लान कीजिएगा बैंक निफ्टी में। चलिए एक बार निफ्टी 50 का चार्ट को समझ लेते हैं। निफ्टी 50 का चार्ट में हमको क्या दिख रहा है, निफ्टी 50 में भी एग्जैक्टली वही हुआ जैसे कि मैंने आपको बैंक निफ्टी में दिखाया कि निफ्टी 50 भी उसी पॉइंट पे एग्जीक्यूट किया जहां पे बैंक निफ्टी भी किया था। जैसे मैंने यहाँ से एक रेजिस्टेंस पॉइंट पकड़ा और यहाँ से मैं ड्रॉ कर दिया। तो निफ्टी 50 भी क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे हल्का सा गैप डाउन खुला, मार्केट नीचे आया, मार्केट एग्जैक्टली उसी ट्रेड लाइन पे क्या हुआ, सपोर्ट लिया, मार्केट उसके बाद ऊपर चला गया। अब कल निफ्टी 50 कब बियरिश होगा, जब इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी 50 में, कि निफ्टी 50 स्ट्रेट अवे यहाँ आया था, फिर यहाँ पे आया था, और उसके बाद फिर निफ्टी 50 यहाँ चला गया था। इसमें मेजर पुल बैक कहीं नहीं मिला था। तो निफ्टी 50 डाउन ट्रेंड में कब जाएगा, जब निफ्टी 50 इसके नीचे जाए, फिर ऊपर है,
फिर नीचे जाए, तब वो डाउन ट्रेंड होने वाला है। यानी कि पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल बहुत है निफ्टी 50 में अभी डाउन ट्रेंड आने के लिए, लेकिन उसको सबसे पहले हो सकता है इस एरिया, ये जो एरिया रहा 24,440, तो 24,440 तक तो आपको वेट करना है, वहां तक आप पहले वेट कीजिए। इसलिए वेट कीजिए क्योंकि यहां तक अभी फर्स्ट टाइम नीचे आएगा, क्योंकि कई बार होता है कि इसको तोड़ा तो कैंडल यहीं बंद हो रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे भी आपको क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में। क्यों? क्योंकि मार्केट हो सकता है अभी मान लीजिए यहाँ तक आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं कि सर यहाँ हायर हाई हायर लो बना दिया। इसके नीचे जाना जरूरी है, फर्स्ट टाइम इसके नीचे जाएगा, तो इस बात को समझिए कि 24,440 तक भी आई, ये आपके लिए बाइंग इन अपॉर्चुनिटी। क्यों? आपका रिवॉर्ड कहाँ है? अब हो सकता है मार्केट नया हाई बनाएगा, तो मार्केट इतना ऊपर आ सकता है, तो ये मेरा इतना बड़ा रिवॉर्ड है, आप इस रिवॉर्ड को क्यों जाने दीजिएगा? तो यहाँ पे एग्रेसिव शॉर्ट नहीं करना है। हम लोग निफ्टी 50 में भी एग्रेसिव शॉर्ट तभी करेंगे जब निफ्टी 50 हमको इस रेंज पे दिखेगा। अब ये रेंज आपका क्या है, अब ये रेंज है आपका शॉर्ट वाला एरिया, कि इस एरिया पे आएगा तो हम लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनाने वाले हैं। अब इस एरिया को आप समझ जाइए, ये एरिया आपका कितना बड़ा है। अब ये एरिया है आपका निफ्टी 50 में 24,700 से लेके 24,780, 24,780 से लेके 24,700, तो इस एरिया आपके लिए परफेक्ट क्या होगा, सिचुएशन है कि आप यहाँ पे शॉर्ट कीजिए, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है कि ये भी चलिए इतना नीचे आ सकता है, तो मेरा रिवॉर्ड इतना बड़ा है, हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज ऐसा कोई भी सीन नहीं है कि आप निफ्टी 50 यहाँ भी दिख जाए तो आप शॉर्ट कर दीजिएगा, उल्टा यहाँ पे आप ऊपर के बारे में ही सोचिए। तो ट्यूसडे एक चीज क्लियर कट होते जा रहा है कि मार्केट अगर हमको नीचे भी दिख रहा है किसी भी कंडीशन में, तो उस लेग पे पहले आप बाई कीजिएगा। जब मार्केट रेजिस्टेंस एरिया पे आ जाए तो वही आपके लिए परफेक्ट पिक्चर होगा कि वहां से आप शॉर्ट के लिए कोई अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। उस पर भी ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको कोई नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन फॉलो बैक एक नेगेटिव कैंडल के साथ हो, तो वो आपके के लिए क्या होगा, डबल कंफर्मेशन का काम करेगा, और वहां पे निफ्टी 50 बैंक निफ्टी दोनों सिंक पे रहेगा, तो आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट मिल सकता है। आज का वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।